मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है और जो कि एक टाउन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और उस टाउन में एक मुर्दा घर भी था और बच्चा देखता है काफ़ी दिनों से मुर्दा घर के बाहर से कोई पेपर नहीं लिया है। और तब वो बच्चा अपना कैमरा लेके मुर्दा घर में जाता है और वो बच्चा जाकर वहाँ पर एक पिक्चर क्लिक करता है और वहीं पे उसे किसी की आइज़ दिखाई देती है। तब भी उस मुर्दा घर के अंदर से एक आदमी उस बच्चे के सामने आ जाता है और उस आदमी का नाम डार्क होता है और वो बच्चा उस आदमी से डर जाता है और अपना कैमरा लिए बगैर ही वहाँ से भाग जाता है। बाद में डार्क उस कैमरा को उठाकर एक बॉक्स में डाल देता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोगों का सामान पड़ा हुआ था और ये उन लोगों का सामान था इससे पहले जहाँ पर आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा है और फ्यूनरल खत्म होने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सैम होता है और सैम असल में वहाँ पर जॉब के लिए आए थी और क्योंकि डार्क ने बाहर जॉब का नोटिस लगा रखा था इसके बाद सैम मॉन्स्ट्री के क्रीपी सी कलेक्शन को देखती है और उस कलेक्शन में कुछ बुक्स भी इंक्लूड थे जिसको देखकर सैम अट्रैक्ट हो रही थी और काफ़ी टेंस भी हो रही थी। फिर डार्क बताता है कि इस बुक्स में मरे हुए लोगों की स्टोरीज है जिस पे सैम कहती है कि मुझे कुछ स्टोरी सुनाइए ना और सारे स्टोरी हॉरर होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसके बाद डार्क उसे पहली स्टोरी सुनाता है और ये स्टोरी है 1950 की जहाँ पर हमें एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है और जब वो लड़की लाइट्स ऑन करती है तो उस समय उसके हाथ पर अजीब सा लिक्विड लग जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो लड़की चोर थी जो वॉशरूम के बहाने वहाँ आई थी और उसने पार्टी में आने वाले बहुत सारे लोगों के वॉलेट चुराए हुए थे जिसमें से कैश निकालकर वो अपने पास रख लेती है लेकिन वॉलेट्स को फेंक देती है और वहीं पर उसने काफ़ी कॉस्टली वॉच भी चुराई हुई थी और तभी उसे एक विंडो से आवाज़ें सुनाई देती है और वो उस डोर को ओपन करने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खोल पाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो पूरी तरीके से डर जाती है क्योंकि उस कबर्ड में काफ़ी डरावने और ख़तरनाक किस्म के मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया था और उस मॉन्स्टर के बहुत सारे पैर थे और वो मॉन्स्टर बाहर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो लड़की किसी तरह से दोबारा से कबर्ड के दरवाजे को बंद कर देती है और फिर डरते डरते आराम से कदम उठाते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ से वॉच गिर जाती है और उस वॉच के गिरने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है और उस आवाज़ को सुनकर वो कई सारे पैरों वाले मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसे खींचकर अपने साथ कबर्ड में ले जाता है और साथ साथ वहाँ के लाइट्स को भी ऑफ कर देता है और यहाँ पर उनकी स्टोरी नंबर 1 एंड हो जाती है। और सैम कहती है कि ये स्टोरी बस ठीक थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि ये स्टोरी उसे ज़्यादा पसंद नहीं आती और वो डार्क को कहती है कि मुझे और ज़्यादा डरावने स्टोरी सुनने हैं। लेकिन इससे पहले डार्क सैम से एक जॉब एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाता है और बाद में उसे मॉर्चरी का विजिट करवाया जाता है। इसके बाद डार्क उसे सेकेंड स्टोरी सुनाता है और ये स्टोरी पहले स्टोरी के 10 साल बाद की कहानी। और इस स्टोरी में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलता है, उन दोनों की बातचीत होती है और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो दोनों काफ़ी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लड़का सोकर उठता है उसके बाद वो देखता है कि उसके बॉडी पर रैशेस बने हुए हैं, इसीलिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है और एक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है। और जहाँ पर डॉक्टर को उसके पेट से किसी क्रिएचर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उस लड़के की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आती है और वो ये कि वो लड़का प्रेग्नेंट है। और फिर वो जैसे ही घर जाता है उसका पेट बड़ा होने लगता है। इस बारे में कॉल करके वो अपने फ्रेंड को भी बताता है और फिर वो उसी लड़के के घर पे जाता है और वो उस पर गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और देखो मेरे साथ क्या हो गया है। लेकिन तभी उस लड़के को पेन होने लगती है और उसकी स्किन भी काफ़ी अजीब लग रही थी। फिर एकदम से उसका पेट फट जाता है जिससे वो लड़का मर जाता है। लेकिन मरते मरते एक मॉन्स्टर बेबी की बर्थ होती है और फिर उस लड़के की मदर उस मॉन्स्टर बेबी को एक रूम में रख देती है और जहाँ पर पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर के बच्चे थे। और ये बताई गई मूवी की काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये मूवी डरावनी भी थी और इसमें काफ़ी सस्पेंस भी था। और फिर डार्क सैम को बेसमेंट में लेके आता है जहाँ पर वो सैम को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाता है। फिर वो उसी लड़की की स्टोरी सैम को सुनाता है और ये स्टोरी ईयर 1970s की है, यानी ये भी पिछली स्टोरी के 10 साल बाद की कहानी है जहाँ पर हम लोग एक कपल को देखते हैं अपने मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उसमें जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन शादी के फ़ौरन बाद वो लड़की मेंटली डिसेबल हो गई और उस लेडी का हस्बैंड अपनी वाइफ का बिल्कुल ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और वो उसका काफ़ी ख्याल रखता था लेकिन तबीयत में ज़रा सा भी चेंजिंग नहीं आती। इस बात के लिए उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेता था। और फिर वो एक रात अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है
लेकिन उस आदमी की वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी ना ही कुछ खा पी रही थी, और इवन उसने मूव करना भी छोड़ दिया था। और तभी उस लेडी का हस्बैंड उसे एक स्टैचू गिफ्ट करता है और साथ साथ उसे खाने में अपनी वाइफ को मेडिसिन का ओवरडोज देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर ने ही कहा था, क्योंकि वो उसके वाइफ को दर्द भरी और दुखी लाइफ से आज़ादी देना चाहते थे। अब उस लेडी का हस्बैंड ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन तभी उस लेडी का हाथ मूव करने लगता है। उसको मूव करता हुआ देख उसका हस्बैंड उसे वॉमिट करवाता है कि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। तब उसकी वाइफ का सर टेबल पे जाके लगता है, जिससे सामने पड़ा हुआ स्टैचू उसके सर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर उस लेडी का हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को सारी बात बता देता है कि मूव करने की, उसके मरने की। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अपने वाइफ की डेड बॉडी को जल्दी से कुछ करो, यानी उसे दफना दो या फिर जल्दी से उसे कहीं फेंक दो। और ये सुनकर उस लेडी का हस्बैंड ऐसा ही करता है और वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को बॉक्स में डाल देता है। लेकिन बॉक्स छोटा होने की वजह से उस लेडी के पैर अंदर नहीं आ रहे थे, इसी वजह से उसका हस्बैंड उसकी दोनों पैर को काट देता है और कटे हुए पैरों को बॉक्स में डालकर वो लिफ्ट के जरिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और उस बॉक्स से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है, जिससे वो पूरे लिफ्ट खून से भर जाती है। इस बात की वजह से उस लेडी का हस्बैंड काफ़ी डर जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के डोर को ओपन करने का कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी नेबर आ जाती है और उस आदमी को हेल्प करने के लिए उसे लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और वो नीचे की तरफ जा रही थी। तभी वो आदमी बाहर देखता है और फिर उसे अपने वाइफ के साथ गुजारे हुए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। और तभी अचानक से वो बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें से उस लेडी का भूत बाहर आता है और उस लेडी का भूत अपने ही हस्बैंड के पास जाता है। और फिर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ उस आदमी की इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उस आदमी का मेंटल बैलेंस ख़राब हो गया था। वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और पुलिस को वो रेड बॉक्स वाला बॉक्स भी मिल जाता है। फिर उस आदमी को मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है और सैम को ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और सैम डार्क को कहती है कि आपकी सारी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी सारे स्टोरीज़ में बहुत अच्छा मोरल भी है, और वो ये कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। इसके बाद डार्क सैम को बेसमेंट पे लेके आता है और यहाँ सैम डार्क के सामने रिवील करती है कि वो डार्क को बताती है कि मैं यहाँ पर कोई भी जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि कॉफिन में रखी हुई उस बच्चे के लिए आई हूँ जिसके कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, क्योंकि इस बच्चे की मौत के रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। और वो बताती है कि मैं इस बच्चे की बेबी सीटर थी और उस दिन उस बच्चे के पेरेंट्स घर पे नहीं थे और उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि अगर सैम को भूख लगे तो उसे कुछ भी बनाकर खा सकती है, जहाँ पर सैम अपने लिए मीट यानी कि गोश्त बना रही होती है। और तभी उस घर में सैम को एक इंजर्ड आदमी नजर आता है और सैम उस आदमी की हेल्प करती है। लेकिन जब वो ये न्यूज़ सुनती है तो उसे उस आदमी पर शक होता है कि कहीं ये आदमी मेंटल असाइलम से भागे तो नहीं आया। फिर वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डालकर पूरी तरह उसके हाथ को ग्राइंड कर देती है और फिर सैम और उस आदमी के बीच काफ़ी फाइट होती है और इस फाइट के वजह से सैम बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी उस बच्चे के रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी सैम को होश आ जाता है और वो भी वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से सैम और उस आदमी की फाइट हो जाती है। और फाइट के दौरान इस बार वो आदमी स्टेयर्स पर से नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ पर सैम आती है और उस आदमी को कहती है कि तुमने मेरा डिनर खराब करके रख दिया, और ये कहते ही उस आदमी के सर पर टीवी फेंक देती है, जिससे उस आदमी का सर क्रश हो जाता है। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद बच्चे के पेरेंट्स घर पे आ जाते हैं, जो उस आदमी को देख काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके बच्चे का बेबी सीटर था। क्योंकि सैम उस बच्चे की बेबी सीटर नहीं थी, बल्कि सैम तो एक मेंटल पेशेंट थी और उनमें से एक थी जो पागल खाने से भाग गई थी। तभी उस बच्चे के पेरेंट्स देखते हैं कि वो बच्चा भी वहाँ से गायब है और वो अपने बच्चे को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर जब वो ओवन खोल के देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो उसमें मीट रखी हुई थी वो किसी और का नहीं, उसके बच्चे का था। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि सैम असल में एक सीरियल किलर थी और वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो एक कैनिबल थी जो बच्चों को कैप्चर करके उस बच्चे को मार के खा लेती थी। बच्चे को मारने के बाद निशाने के तौर पर उनका एक एक दांत अपने
अपने पास रख लेती थी, बट क्योंकि उस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी इसीलिए इस मॉर्चरी में आई थी उस बच्चे का दांत लेने के लिए। और वहीं पर सैम डार्क को भी चाकू से स्टैब कर देती है, लेकिन डार्क अचानक से हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जहाँ पर चाकू लगा था वहाँ से खून नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सा चिपचिपा सा लिक्विड निकल रहा था। और ये देखकर सैम वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सैम मॉर्चरी में फंस चुकी थी और वो वहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाती। ऐसा लग रहा था कि वो मॉर्चरी कोई भूल भुलैया हो, और ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि डार्क ने किया था। जहाँ पर डार्क उसे कहते हैं कि बेटा अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता क्या है। और ये कहते ही डार्क वहाँ पर बुक्स गिराने लगता है, और इन सारे बुक्स में उन सारे बच्चों की स्टोरीज थी जिन्हें सैम ने बुरी तरीके से ब्रूटल तरीके से मार डाला था। और जबकि वो सारे बच्चे बेकसूर थे, इनोसेंट थे, और तभी उन बुक्स में से उन सारे बच्चों के सोल्स बाहर आने लगते हैं, और सारे बच्चों की सोल सैम को पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। इसके बाद डार्क सैम की बॉडी में वही चिपचिपा लिक्विड डाल देता है और बाद में उसकी बॉडी स्टिचेस लगा देता है, और ऐसा करने के बाद डार्क भी उस मॉर्चरी से बाहर आ जाता है। और जैसे ही डार्क बाहर आता है वो डस्ट बन के गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग ये जान पाते हैं कि डार्क भी असल में कोई इंसान नहीं था, और तभी हम लोग मॉर्चरी में देखते हैं कि सैम की अचानक आँख खुल गई है, और डार्क के बाद सैम ही इस मॉर्चरी कलेक्शन को चलाने वाली है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी स्टोरी सैम उसी बच्चे को सुना रही थी जो न्यूज़पेपर बांट रहा था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। और वो बच्चा सैम से डर जाता है और उससे कहता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। जिस पे सैम उसे कहती है कि इतनी जल्दी तुम्हें घर जाने की क्या पड़ी हुई है, अभी तो मुझे डिनर ही बना रहा है और हमें मिल के डिनर करना है। और सैम के ऐसा कहते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।